हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो जानबूझकर नेगेटिव सोचते हैं। सभी चाहते हैं कि उनकी जिंदगी और बेहतर हो, फिर चाहे वो गरीब इंसान हो या अमीर इंसान हो, वो और बेहतर जिंदगी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हमसे ज्यादातर लोग नेगेटिव थिंकर बन जाते हैं और इसका कारण है कि हमें पावर ऑफ थॉट्स के बारे में सिखाया ही नहीं गया, और जब हमने इसे जान लिया तब हमने इस पर सच्चे मन से विश्वास नहीं किया। ऑथर ऐसे लोगों को विक्टिम्स ऑफ इग्नोरेंस और विक्टिम्स ऑफ सजेशंस कहते हैं। विचारों की ताकत के बारे में नॉलेज कम होने की वजह से हम अक्सर नेगेटिविटी को अपना लेते हैं। दरअसल गुस्सा, बदला, नफरत, आक्रोश, ईर्ष्या, अपनी गलतियों के बारे में चिंता, दुख, नुकसान और स्ट्रेस जैसी नेगेटिव एनर्जी से आपको सिर्फ डर, असफलता, कमजोरी, गरीबी, बीमारी और बर्बादी ही नसीब होती है। नेगेटिव थिंकिंग आपकी अच्छी खासी हंसती खुशहाल जिंदगी को भी कुछ ही वक्त में तबाह कर देती है। लेकिन इतने भयंकर परिणामों के बारे में हमारे समाज में बहुत अज्ञानता है, कोई इसके बारे में नहीं करता। और ये सिर्फ किसी एक देश में नहीं हो रहा, बल्कि ये यूनिवर्सल इग्नोरेंस है। दुनिया भर में लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। वो खुद भी जानते हैं कि नेगेटिव थॉट्स ही उनकी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। इसके बावजूद भी वो इसमें बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में भूखमरी के कारण ज्यादा लोग नहीं मरते, बल्कि नेगेटिव थॉट्स ज्यादा लोगों की जान ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, गरीबी की वजह से किसी इंसान को खाना ना मिले तो वो बहुत कम दिनों में मर सकता है। लेकिन जो लोग अपनी खुद की मर्जी से किसी अच्छे कॉज के लिए उपवास रखते हैं, अनशन या अन्न त्याग करते हैं, वो काफी दिनों तक इससे जूझते हैं और आखिरकार सफलता हासिल कर लेते हैं। और ये फर्क तो हम भी समाज में देख रहे हैं कि आत्महत्या के केसेस और क्राइम रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है, और ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। लोग जब जिंदगी से लड़ने का हौसला खो देते हैं तब वो आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम उठाते हैं। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं हुआ। हमने इस धरती पर एक दिन खुद ही अपनी जान देने के लिए तो जन्म नहीं लिया है, बल्कि हमने ज्यादा से ज्यादा जीने के लिए, ज्यादा से ज्यादा खुशियों को एक्सपीरियंस करने के लिए जन्म लिया है। इसमें शक की कोई बात नहीं है कि ये सब हमारे विचारों का परिणाम होता है। मेडिकल साइंस कहता है कि हमारे शरीर में मन नाम का कोई ऑर्गन नहीं होता, लेकिन कई लोग ये बात भूल जाते हैं कि हमारे विचार, हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस को ट्रिगर करने वाला एक ऐसा हिस्सा शरीर में है जो शायद दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका अस्तित्व सब मानते हैं। वही है इंसान का सबकॉन्शियस माइंड। यही तो सोचने, समझने और फील करने में हमें ट्रिगर करता है, और मनस्थिति हमेशा से इंसान की जिंदगी की राह बनाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर रही है। एग्जाम्पल के लिए, रोड पर खड़ा पुलिस ऑफिसर अगर हाथ उठाकर रुकने का इशारा कर दे तो उस तरफ की सारी गाड़ियां रुक जाती हैं, या फिर सिग्नल पर रेड लाइट नजर आ जाए तो ट्रैफिक रुक जाती है। हमारे विचारों को भी हम लगभग उसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स को रोका जा सकता है और उनकी जगह पॉजिटिव थॉट्स को अडॉप्ट किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे दिमाग में अपने आप ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, मैं इनके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। क्या कभी आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ खास तरीके के विचारों को आप दिमाग से निकाल नहीं पाते? जाने अनजाने में वो थॉट्स आपके दिमाग में आ ही जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये समझ लीजिए कि यही आपका सबसे नेगेटिव थॉट है कि आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुमकिन है। एग्जाम्पल के लिए, जब छोटा बच्चा खाना खाने से इनकार कर देता है तब हम उसे खेलने देते हैं या कार्टून देखने देते हैं, जिससे उसका मन डाइवर्ट हो जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर आप उसे खाना खिलाते हैं। जब उस बच्चे को रात में नींद नहीं आती, वो खेलना चाहता है, तब हम कहानियां सुनाकर उसका मन डाइवर्ट करके सुला देते हैं। मन डाइवर्ट करने के इस प्रोसेस को हम थॉट्स डाइवर्ट करना कहेंगे। उस बच्चे के दिमाग में उस वक्त जो थॉट्स हैं, हमने उन्हें डाइवर्ट करके उसकी जगह नए थॉट्स भर दिए। यानी इस एग्जाम्पल से साबित होता है कि थॉट्स को बदलना पॉसिबल है। हम सभी बातचीत करते वक्त अगर कुछ मुद्दे पसंद नहीं आते, अनइंटरेस्टेड या बोरिंग फील होता है, तब कोई और विषय निकालकर बातचीत को डाइवर्ट कर देते हैं। थॉट्स को भी उसी तरह बदलना होता है। मुझसे ये नहीं होगा या मैं ये नहीं कर सकता, ऐसे थॉट्स जब मन में आए तो आपको बस अपना खुद का ध्यान डाइवर्ट करना है। आपको बस इतना सोचना है कि चाहे जो हो जाए, मैं इसे पूरा करके रहूंगा। बस इतना सा फर्क आपके काम के रिजल्ट में जमीन आसमान का बदलाव लाता है। और थिंकिंग में बदलाव लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस लगातार प्रैक्टिस करके हम ये टेक्निक सीख सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्मार्टनेस या टैलेंट की जरूरत नहीं होती। कोई भी आम इंसान इस टेक्निक को सीख सकता है। सवाल ये है कि कोई इस टेक्निक के बारे में न तो बताने में इंटरेस्टेड होता है और न ही ज्यादा लोग इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो सक्सेसफुल लोग बहुत कम और बाकी सब आम जिंदगी जीने वाले होते हैं। और इस बुक के ऑथर की तरह जो लोग ये टेक्निक सिखाने की कोशिश करते हैं, सबूतों के साथ इसके फायदे बताते हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। ना तो कोई पूरे विश्वास से इस पॉजिटिव थिंकिंग की कोशिश करता है और न ही उनमें इतना हौसला होता है कि वो इसे टाइम देकर प्रैक्टिस करते रहें। क्योंकि आजकल की इस बदलती कंपेटिटिव दुनिया में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने में ही
लोगों को बेहतर महसूस होता है। लोग खुद को बड़ा बनाने के लिए कोशिश करने के बजाय दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हुए ये नहीं सोचते कि अनजाने में वो अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट्स से भर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना जरूर होती है कि वो खुद भी उतने काबिल या सक्सेसफुल नहीं है। और जब वो दूसरों की बुराई करते हैं तब ये फीलिंग मन में ज्यादा उभर कर आती है। दूसरों के फेलियर के बारे में जब वो बात करते हैं तब उनको अपने फेलियर्स याद आने लगते हैं। ये थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिलाता है, क्योंकि ये दिमाग का नेग्लेक्टेड हिस्सा बिना आपकी परमिशन के अपना काम करता रहता है। उसे आपसे जैसे शब्द मिलते हैं वैसी ही यादें और विचार वो आपको सिखाता है। इसलिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस विक्टिम्स ऑफ इग्नोरेंस एंड सजेशंस नहीं बनना है। मतलब कि थॉट्स की ताकत को इग्नोर मत कीजिए, इस पर विश्वास रखकर इसे आजमाइए। ऑथर की तरह आपको पॉजिटिव थिंकिंग के तरीके बताने वाले लोगों की बातों को सीरियसली लें और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ ही दिनों में आप पॉजिटिव थिंकिंग में इतने माहिर हो जाएंगे कि पॉजिटिविटी आपके लिए आदत बन जाएगी।